स्टूडेंट, आज हम अपने साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो पहला कंपाउंड है हमारे पास ए स्क्वायर के साथ एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले एक बात आपको नोट करनी है, अगर चेन भी हो और यानी कि चेन ऐसी नॉर्मल ब्रांचिंग हो और उसके साथ साथ कोई रिंग हो, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड हो, इन दोनों में से अगर चेन के पास कार्बन ज़्यादा है तो नंबरिंग किसकी करेंगे हम? नंबरिंग होगी चेन की। ठीक है, ओपन चेन की। ये ओपन है और ये साइक्लिक है। सेकंड है वही सेम चेन हो यानी ओपन चेन हो और दूसरा रिंग यानी साइक्लिक फॉर्म हो। ठीक है, ये दोनों अगर प्रेजेंट है और रिंग में कार्बन ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओपन चेन, तो हम नंबरिंग करते हैं रिंग की। रिंग की नंबरिंग होगी। ओके, तो इसी से हमें इसके नोमेनक्लेचर देखने हैं। इसका नाम क्या होगा? हमारे पास पहला कंपाउंड ये है, इसकी नंबरिंग करते हैं पहले। यहाँ पर देखिए एक ब्रांचिंग है, इसमें कितने कार्बन है? कार्बन है यहाँ पर एक, और इस साइकिल में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है, तो नंबरिंग किसकी होगी? रिंग की, या फिर इस छोटी सी ब्रांच की किसकी नंबरिंग होगी? रिंग की होगी ना। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पहला नंबर देंगे इस ब्रांच को, क्योंकि आपको पता है कि जो भी साइड चेन लगी होती है उसको हम देते हैं सबसे लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई है। अब पहले नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, सो 1 मिथाइल। अब इस साइकिल में कितने कार्बन है? साइकिल में कार्बन है 4। 4 के लिए वर्ड हम यूज करते हैं ब्यूट। ठीक है, और सारे कैसे हैं? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा। अब देखो ब्यूटेन तो क्या होता है? ब्यूटेन सिंपल क्या होता है? ये 4 कार्बन का ऐसे चेन होता है। ठीक है, अगर सिर्फ ब्यूटेन लिखा है तो आप तो यही समझेंगे। अब हमें ये भी बताना है कि इसमें साइकिल प्रेजेंट है। साइकिल को प्रेजेंट कराने के लिए इधर लिखा जाता है साइक्लो। ठीक है, अगर आपसे सीधा पूछा जाए, बताओ भाई ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे? ऐसे 4 कार्बन लगा दोगे आप, है ना, चेन में। अगर आपको कहा जाए कि साइक्लो ब्यूटेन का बनाओ, तो आपको पता है कि हाँ ब्यूटेन यानी कि इसमें कार्बन है 4 और ये साइकिल के फॉर्म में बनानी है, तो 4 कार्बन की साइकिल तो ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर इस साइकिल को दर्शाने के लिए इधर वर्ड लिखा जाएगा साइक्लो। ठीक है, और कार्बन कितने यहाँ पर? 4 है, तो ये आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये ट्राइंगल सा गिवन है, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोप यूज करते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा। ये तो सिर्फ प्रोपेन हो गया है। अब हमें ये साइकिल भी गिवन है, साइक्लिक के फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पर हम वर्ड क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाएंगे। प्रोपेन से आगे साइक्लो लगेगा, तो इस वाली रिंग का नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इसमें देखिए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच यहीं पर लगी है, इसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 और ये 5। 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिखते हैं, और ये ब्रांचिंग किसकी है? इथाइल की है। 2 कार्बन है ना, एक ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो 1 पे है इथाइल, तो यहाँ लिखेंगे 1 इथाइल, और ये क्या बच गया? साइक्लो पेंटेन, तो यहाँ लिख दो अब साइक्लो पेंटेन। ठीक है, यहाँ देखिए ये स्क्वायर है यानी कार्बन के 4 कार्बन की ये रिंग है, और 2 सब्स्टिट्यूएंट है यानी 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। ओके, तो नंबरिंग देखिए
पहला नंबर इसको दे दिया। अब बताओ मैं नंबर यहाँ से स्टार्ट करूँ क्या, 1 2 ऐसे जाना चाहिए मुझे, या फिर 1 2 ऐसे जाना चाहिए। तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 और फिर 2 नंबर मिलेगा इस कार्बन को, क्योंकि यहाँ पर भी एक ब्रांच है और यहाँ पर दूसरी ब्रांच है। अगर मैं इस साइड से आती हूँ 1 2 3 4, तो ब्रांचिंग को नंबर क्या मिला है, पहले वाले को तो 1 मिल गया। अगर मैं इस साइड से आती हूँ तो इस वाले को कौन सा नंबर मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 5। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करती हूँ तो यहाँ पर आएगा 1 और दूसरी चेन को यानी दूसरी इसको ब्रांचिंग को क्या नंबर मिला है, 2 मिला। तो इसका सम आएगा 3। और हमें लोएस्ट सम जो रूल होता है, लोएस्ट लोकेंट सम रूल, उसी को फॉलो करना है। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 1 पे है मिथाइल, जो 2 है सेकंड पे, इस पे भी मिथाइल है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 हाइफन डाई मिथाइल, और ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, इस कंपाउंड की अपना वो करो, नंबरिंग करो पहले, उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ब्रांचिंग इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट है तो इसको मिलेगा नंबर 1, देन 2 3 4 5 6। इस साइड से भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 तक ये। तो इस साइड से करें या फिर इस साइड से करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, सेम रहेगा। तो फर्स्ट कार्बन पे ये है इथाइल और ये दूसरा भी क्या है, इथाइल है। तो यहाँ लिखेंगे 1 डाई इथाइल साइक्लो। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड होता है हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE और आ जाएगा। 1 डाई इथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, इसको नोट करो। फिर एक कंपाउंड और देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा कंपाउंड है कुछ ऐसे, ये 6 कार्बन की रिंग हो गई है और ये ब्रांचिंग है ऐसे इसके पास। ये थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा आपको, है ना। तो आज क्या है कि मैंने ब्लू वाले मार्कर में ब्लैक इंक डाल दी थी गलती से। तो पहला नंबर देखिए इस वाले कार्बन को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये ब्रांच प्रेजेंट है, तो इसको तो मिल गया पहला नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर मैं इस साइड से कंटिन्यू करूँ या फिर इस साइड से। तो इस साइड से मिलेगा मुझे, इसको नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, अगर इस साइड से करती हूँ तो इस वाले कार्बन को मिलता है 5 मिलेगा इसको। ठीक है, तो 1 और 5 6 हो जाएगा और 1 और 3 4 होगा। तो हमें तो छोटा नंबर ही प्रिफर करना है, तो हम इसे नंबर देंगे 3। ठीक है, ऐसे नंबरिंग चलेगी 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, नंबरिंग हो गई है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, और ये कैसे सब्स्टिट्यूएंट है, ये है सिंपल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट याद होंगे आपको कि ब्रांचिंग में भी ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ब्रांचिंग में फिर से फर्दर ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, तो उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं हम, बिस ट्रेस ऐसे यूज करते हैं ना। ठीक है, तो इन वर्ड्स का यूज इधर होगा। पहले तो देखते हैं कि देखो ये चेन और ये चेन, क्या ये दोनों सेम है, तो हाँ ये दोनों सेम है। ठीक, इसको आप क्या नंबर बोलेंगे, देखो यहाँ पर नंबर 1 2 और ये 3। ठीक है,
3 कार्बन की ये चेन हो गई। और इसके पास फर्दर एक ब्रांचिंग है, 1 पे है मिथाइल और चेन में कितने नंबर हैं, यानी 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे यहाँ पर हम प्रॉप, और इधर से यहाँ पर ये अटैच है तो YL और लग जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये भी सेम होगा, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी यही है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये 1 2 और ये 3 और 1 पे मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो हमारे पास है 1 और 3 पे, 1 और 3 पे ब्रांचिंग है। कितनी ब्रांचिंग है, 2 है, और वो दोनों कैसी है, सेम है। यहाँ पर कर देंगे बिस, और चेन का नाम क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। चेन की बात हो गई। अब इस चेन में ये जो रिंग है इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम हेक्स वर्ड यूज़ करेंगे, और ये साइक्लिक में है तो साइक्लो वर्ड भी यूज़ करना है हमें। साइक्लो हेक्स एन लगा देंगे क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। तो इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा 1,3 बिस, फिर ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखो हमारे पास ये कुछ कंपाउंड है, और इसकी नेमिंग करने से पहले आप एक रूल लिखिए, व्हेन मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कंपाउंड में तो पहले हम लगाएंगे लोएस्ट लोकेंट सम रूल, और दूसरा रूल लगाएंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। ठीक है, तो इसी रूल से इन कंपाउंड्स की हमें नेमिंग करनी है। तो देखिए पहले नंबरिंग यहाँ से करेंगे। देखो एक ब्रांच इधर है और दूसरी ब्रांच इधर है, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ये है क्लोरीन प्रेजेंट यहाँ पर, तो क्लोरीन के लिए लिखा जाता है क्लोरो और ब्रोमीन के लिए लिखा जाता है ब्रोमो। अब देखो यहाँ पर तो है बी और इधर है सी, ठीक है, सी और बी में से पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो हम ब्रोमीन को देंगे नंबर 1, उसके बाद हम साइकिल जो यहाँ पर नंबर है, नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है, नंबरिंग होगी इधर से, ताकि दूसरी वाले सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सके। इधर से करेंगे तो इसको मिलेगा नंबर 4, इस साइड से इसको 3 मिल रहा है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर पे है 1 ब्रोमो, देन 3 क्लोरो, देन साइक्लो पेंटेन, ठीक है, ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का। नेक्स्ट कंपाउंड ये है, 4 कार्बन की एक रिंग है, यहाँ पर है 2 कार्बन की चेन, ठीक है, इसके लिए लिखेंगे हम इथाइल, और ये है मिथाइल। मिथाइल में M आ रहा है और इथाइल में E आता है, तो M और E में से E पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो नंबरिंग किसके साइड से करेंगे, इथाइल के साइड से, तो इसको मिलेगा नंबर 1, फिर नंबर 2 इसको मिलेगा, ठीक है, देन 3 और ये 4। तो यहाँ पर इसका नाम लिख दो, 1 इथाइल, देन 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, ये इस वाले कंपाउंड का नाम हो गया। अब इस कंपाउंड को देखिए, इधर क्या है,
इथाइल है और यहाँ पर है ब्रोमो, तो बी पहले आएगा, ई बाद में आएगा। तो नंबरिंग होगी ब्रोमीन के साइड से 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 3 इथाइल देन साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये इसके नाम होंगे। तो ये रूल आप याद रखना बस। अब देखो ब्लू बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब देखो हमारे पास ये और कंपाउंड है, इसके नाम वो करेंगे पहले नंबरिंग, उसके बाद इनका नॉमेनक्लेचर। तो बताओ इस वाले कंपाउंड में मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 इसमें ब्रांच लगी हुई है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है इनके अंदर। और इसको अगर मैं नंबर देती हूँ 1 तो 2 इसे मिलना चाहिए, देन 3, फिर ये 4 5 और ये 6, ठीक है। अब देखा जाए अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4, ठीक। इस साइड से किया तो देखो 1 2 और ये 4, 1 + 2 + 4, ये क्या आएगा 7, ठीक है। अगर मैं ब्रोमीन से करती हूँ 1 2 3 4, तो 1 3 और ये 4, इसका सम क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। अगर मैं करती हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 और ये 5, ये आ जाएगा 7 और ये 8, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इथाइल से करती हूँ नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या आएगा इसका 10 आएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या आया है ये, ठीक। देखो सबसे पहले होता है लोएस्ट लोकेंट नंबर, लोएस्ट लोकेंट रूल, उसके बाद आता है लोएस्ट लोकेंट सम रूल, फिर लास्ट का होता है हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो ये रूल से जो हमारा जो सेकंड वाला रूल है ये देखो, ये क्या है, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लगाते हैं लोएस्ट लोकेंट सम रूल। ये तो बाद की बात है, ठीक है। पहले हमने ये वाला लगाया लोएस्ट लोकेंट सम रूल, तो हमारा ये सही है, ठीक है। नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक, नंबरिंग हो गई। चलो ये है हमारे पास मिथाइल और ये है इथाइल और ये है ब्रोमो। जब हम नाम लिखेंगे वो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही लिखेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप 4 ब्रोमो, देन इथाइल यानी 2 इथाइल, उसके बाद लिखेंगे 1 मिथाइल और ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड ये है, तो इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार होगी। क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 और ये 3, 1 + 3 और इसको मिलेगा 4, तो ये क्या आएगा 8 आएगा, ठीक। अगर इस साइड से कर रहे हैं तो 1 + 2 + ये 4, ठीक है, इसका सम क्या आएगा 7 आएगा। तो हमें तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो करना है, तो ये नंबरिंग सही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6,
ठीक है, ये नंबरिंग हो गई है। ये है क्लोरीन, तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा क्लोरो, यहाँ पर ब्रोमो वर्ड यूज़ करेंगे और इधर फ्लोरो। ठीक है, तो देखो C है यहाँ, तो यहाँ पर है B और यहाँ है F, तो पहले क्या आता है, B आता है, तो 2 ब्रोमो, उसके बाद क्लोरीन, और फ्लोरीन में से कौन सा आएगा, क्लोरीन आएगा। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो एंड 4 फ्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो मैं रिपीट कर देती हूँ, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 फ्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट है ये कंपाउंड, तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास यहाँ पर C आएगा, ब्रोमीन के पास B, फ्लोरीन के लिए F आएगा और आयोडीन के लिए I आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, और F और I में से पहले क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, तो 3 फ्लोरो एंड 4 आयोडो, 4 आयोडो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ANE आया और साइकिल के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर साइक्लो वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, ये है एक इथाइल और ये है 2 मिथाइल, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, अगर इधर मैं देती हूँ नंबर 1 2 3 4, तो देखो नंबर क्या आएगा 1, और यहाँ पर 2 है ना, तो हमें 4 भी 2 बार लिखना है, तो इसका सम आ जाएगा 9। अगर मैं नंबरिंग करती हूँ मिथाइल की साइड 1 लिखकर 1 2 3 4, तो 1 के पास 2 मिथाइल है, तो 1 2 बार आएगा, 1 + 1, और इथाइल है 4 पे, तो इसका सम क्या हो गया, 6 हो गया। 6 छोटा है 9 से, तो हमें लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो करना है, तो हम नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, मिथाइल के पास M है, इथाइल के पास E है, E छोटा है यानी E पहले आता है ना, तो E इथाइल पहले लिखेंगे, यानी कि 4, इसे लिख देती हूँ 4 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इनसे पहले आप एक पॉइंट नोट कर लो, वैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दी थी, लेकिन उसको आप रिटर्न में अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर रिंग में ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इज मोर देन इन साइड चेन, तो हम पेरेंट चेन किसको मानेंगे, मतलब प्रायोरिटी किसको देंगे, हम रिंग को देंगे। ठीक है, यानी कि नंबरिंग किसकी करेंगे, रिंग की करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, इधर नंबर ऑफ कार्बन
in ring is more than number of carbon in side chain, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी रिंग को, ठीक है। रिंग की नंबरिंग होगी, प्रायोरिटी रिंग को दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कार्बन अगर साइड चेन में ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? साइड चेन को, ठीक है। नेक्स्ट है अगर दोनों में सेम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, अगर दोनों में ही सेम कार्बन के नंबर हैं तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? रिंग को, ठीक है। मैं इसको कैपिटल में लिख दिया ये, ठीक है। मैंने कैपिटल में लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे। अगर दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो प्रायोरिटी दी जाएगी रिंग को, ठीक है। याद रखना इसको। और इन दोनों को तो आप अच्छे से ऐसे याद ही रखिए कि जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसको अब आप नोट कर लो। फॉर एग्जांपल चेन में यानी साइड चेन में 7 कार्बन है और रिंग में भी 7 कार्बन है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? रिंग को देंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो आप। इसी के बेसिस पे ये जो कंपाउंड लिख रखे हैं मैंने, इनका नोमेनक्लेचर करो अब। तो पहला कंपाउंड है हमारे पास ये, तो देखिए 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये साइड चेन में 3 कार्बन है और इस रिंग में भी 3 कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? हम रिंग को देंगे, यानी हम नंबरिंग किसकी करेंगे? रिंग की करेंगे। तो 1 पे है ये प्रोपाइल, तो 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन, ये इसका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो ये क्या है, मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लासेस में, CH3 CH और ये CH3। अगर बीच वाले कार्बन पे एक बॉन्ड ऐसे फ्री है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपाइल ही है, ठीक है। और इस साइड चेन में 3 कार्बन और इस रिंग में भी 3 कार्बन, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? हम रिंग को देंगे। तो इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 ऐसे, और 1 पे है आइसोप्रोपाइल, तो यहाँ लिखेंगे 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट है ये कंपाउंड, अब देखो साइड चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और ये 5, और इस रिंग में 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। सेम सेम है, साइड चेन में भी 5 है और रिंग में भी 5 है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? हम रिंग वाले को देंगे। तो 1 पे है पेंटाइल, 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब इसे देखिए, साइड चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 और रिंग में भी 5, वही सेम बात है। हम किसको प्रायोरिटी देंगे? साइकिल को देंगे। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखो ये छोटी मोटी ब्रांच तो है नहीं, ये कैसी ब्रांच है? ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट,
यानी कि इसमें ब्रैकेट भी आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा ही सेम अगर एक और नंबर पे यहाँ पर प्रेजेंट होता, ठीक है, बिल्कुल सेम ब्रांच अगर यहाँ पर प्रेजेंट होती तो मैं क्या लगा देती, वर्ड्स लाइक 20, ठीक है। अगर 3 होते तो 30 लगा देते, लेकिन यहाँ पर बस एक है, ठीक है। एक ब्रांचिंग है, वो कैसी है, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं। तो पहले नंबर पे एक ये पूरी ब्रांच है, और इस ब्रांच का नाम क्या होगा, पहले इस ब्रांच का नाम लिख लो, ठीक है। इस ब्रांच का नाम होगा, पहले इसकी नंबरिंग करेंगे अब, तो 1 2 और ये 3, ठीक है। इस ब्रांच का नाम होगा 1 इथाइल और ये प्रोपाइल। 1 पे ये 2 कार्बन है ना, इधर 1 पे 2 कार्बन की एक ब्रांच है। 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इथाइल, तो ये आ जाएगा 1 इथाइल, ठीक। और ये 3 के लिए प्रोपाइल लिख दिया, 1 इथाइल प्रोपाइल। ये तो हो गई है ब्रांच की बात। और ये कहाँ पर है, इस साइक्लोपेंटेन के पहले कार्बन पे, तो इसका नाम आ जाएगा 1, फिर ऐसे डैश लगाएंगे, देन ये ब्रैकेट, उसके बाद इस ब्रांच का नाम लिखेंगे। इस ब्रांच का नाम क्या है, 1 इथाइल प्रोपाइल, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि इस ब्रांच का काम हो गया, ठीक है। इस ब्रांच का नाम हमने लिख दिया, तो ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या बच गया है, ये साइक्लोपेंटेन बच गया। अब साइक्लोपेंटेन भी लिख दो, साइक्लोपेंटेन, ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, तो इसे आप नोट करिए अब। इस क्लास में बस इतना ही। अब अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनकी नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।